हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ अपने लेबर पेन से डिलीवरी तक की कहानी कि मेरी डिलीवरी किस हॉस्पिटल में हुई, कब हुई, कितने दिन तक मेरा लेबर पेन रहा। तो वो सब जानने के लिए मेरी पूरी वीडियो देखें। मेरा लेबर पेन हो रहा था सुबह से ही, तो उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था तो मैंने घर में नहीं बताया। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे मेरा दर्द भी बढ़ने लग गया। तो जैसे ही रात के 2:30 बजे उस टाइम मेरा अनकंट्रोल हो गया दर्द। फिर हम चले गए हॉस्पिटल में। वहाँ पहुँचने के बाद हमें तुरंत एडमिट कर दिया था, लेकिन उस दिन मेरी डिलीवरी नहीं हुई। अगला दिन भी पूरा ऐसे बीतता गया। मैंने तो दर्द के मारे कुछ भी ना खाया ना पिया, बस मेरा गला सूख रहा था, पानी पीने की हिम्मत तक नहीं हो रही थी। और उस दिन आ गया है रात के 11 बजे मेरा ये क्यूट सा बेबी, जिसने मुझे 2 दिन तक कितना परेशान किया। जैसे ही मैंने इसे हाथ में लिया तो थोड़ी देर के लिए मैं अपना दर्द भूल गई थी। लेकिन उसके बाद आती है बच्चे को फीडिंग कराने की बारी, तो कैसे कराए, दर्द के मारे तो बैठा ही नहीं जा रहा था। और सबसे दुख की बात यह है कि जो हमारी फैमिली में से हमारे साथ आ रखे थे उनको हमसे मिलने ही नहीं दे रहे थे। जबकि डिलीवरी के बाद एक लड़की को सबसे ज़्यादा अपनी फैमिली वालों की ज़रूरत होती है, अपनों की ज़रूरत होती है। लेकिन जब उनसे मिलने नहीं दे रहे थे तो इतना दुख हो रहा था, दर्द हो रहा था। 24 घंटे में 3-3 4-4 बार दवाई लेनी पड़ रही थी, खाने के लिए उठना पड़ रहा था, खाना लेने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा था। एक तो बैठने चलने उतरने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर अपने लिए खाना लेने भी बाहर खुद से जाना पड़ रहा था। ये मुझे सबसे गलत लगा। जब हमारी फैमिली वाले हमारे साथ आ रखे हैं तो क्यों ना उनको आने दिया जाए। जब वो हमारे लिए खाना ला रहे थे उनको लाने दे, बिल्कुल भी नहीं आने दे रहे थे। और जैसे ही सिर्फ 1-1.5 घंटा आने दे रहे थे उनको, और उस टाइम भी पैसे ले रहे थे उनसे कि पैसे दे दो, पैसे दे दो। जितने लोगों की ड्यूटी लग रही सब बाहर बैठे हुए हैं कि पैसे दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे पेशेंट को अंदर नहीं देखेंगे सही से। तो सभी को मजबूरन पैसे देने ही पड़ रहे थे। चलो कोई जिसकी बस की है वो तो देगा, जिसकी बस की नहीं होगी वो कहाँ से लाएगा। तो फिर सभी लोग मजबूरन दे ही रहे थे। अरे भाई, जब सबकी गवर्नमेंट सर्विस है तो औरों से पैसे क्यों लिए जा रहे थे, पेशेंट से पैसे क्यों लिए जा रहे थे? ये तो बहुत गलत है ना। इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कोई पैसे नहीं दे रहा था तो उनके पेशेंट से तो बिल्कुल भी मिलने ही नहीं दे रहे थे। मेरे बगल में एक लड़की अपनी बहन के लिए खाना लेके आ रही थी अंदर, उसको आने ही नहीं दिया कि नहीं नहीं वो खुद नहीं ले सकती। वो बेचारी खुद से उठ ही नहीं पा रही थी, तो वो बेचारी खाना लेने गई नहीं, उस दिन भूखी रही। फिर वो आके अंदर रोने लग गई कि लाने दे दे तो मुझे खाना, तो खाना ही तो दे रही थी उस, या तो खुद लेके आ जाते उसके लिए। पर क्या करे, कोई इस चीज़ के लिए आवाज़ ही नहीं उठाता। खैर छोड़ो, हम आ चुके हैं घर। और मेरी डिलीवरी हुई थी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में। तो जैसे हम घर में पहुंचे, घर में बहुत ही खुशी का माहौल बना हुआ था। सभी लोग मेरे बच्चे को बहुत प्यार करने लग गए थे और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। घर आने के अगले दिन देखा कि मेरे पैर के अंगूठे में हो गया था इन्फेक्शन। इसमें भी इतना ज़्यादा दर्द हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। फिर मुझे इसके लिए भी पेन किलर लानी पड़ी। बात यहीं तक नहीं थी, इसके बाद हो गया था मेरे को फीवर शुरू। मेरे को फीवर भी आने लग गया था और सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। पेट का दर्द अलग से, स्टिचिंग का दर्द अलग से। तो किस किस चीज़ की दवाई लूँ, इसमें ज़्यादा दवाई भी नहीं ले सकते थे क्योंकि बच्चे को फीडिंग भी करानी होती है। तो मैंने अपनी डिलीवरी के बाद बहुत कुछ झेला है। डिलीवरी के बाद मैं इतनी चेंज हो गई थी, मेरे अंदर इतना ज़्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा, पता नहीं क्या क्या हो रहा था मेरे साथ। मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या बोल रही हूँ। कोई प्यार से भी बोल रहा था तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। अब जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो हमें सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, अपनों की ज़रूरत होती है। मेरे साथ मेरी माँ थी मेरी केयर करने के लिए, मेरे हस्बैंड थे, तो इसलिए मैं इतना सब कुछ फेस कर पाई हूँ। तो मैं बता दूं, अगर आपके घर में किसी की डिलीवरी हुई है या होने वाली है तो प्लीज़ आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि जब हमारी डिलीवरी हो जाती है तो हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। क्योंकि जब हमारी डिलीवरी होती है ना उस टाइम भी इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, हाथ पैर रूह तक कांप जाती है, रूह तक। मैंने खुद ये चीज़ें देखी है, इसलिए बता रही हूँ आप सभी को। मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि मैं खुद से खाना तक नहीं खा पा रही थी। मेरा मन हो रहा था कि मेरे कमरे में कोई भी ना आए और मुझे बिल्कुल ना उठाए, ना खाने के लिए ना कुछ, बस मेरे बच्चे को संभाले। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने बच्चे को खुद से गोदी में ले पाऊँ। मैं इतना तरस रही थी ना कि कब मैं ठीक होंगी, कब मैं अपने बच्चे को अपनी गोदी में लूँगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कंडीशन ख़राब होती है जब एक माँ की डिलीवरी होती है। इसीलिए मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी के घर में किसी की डिलीवरी हुई है तो प्लीज़ आप उसके खाने पीने का ध्यान रखें, उससे खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दें ताकि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो सके और अपने दर्द को भूल जाए और अपने बच्चे को खुद से संभाल सके।
डिलीवरी होने के बाद सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ उसके हस्बैंड का होता है कि वो अपनी वाइफ़ का सबसे ज़्यादा सपोर्ट करे और उसकी कंडीशन को समझे। तो अगर आप सभी को मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।